Hello student, good morning. Today I will explain you problem number 2 related to final accounts of charitable trust. The Young Men's Gymkhana Mumbai has prepared following statement for the year 2019. Income and expenditure account for the year ended 31st December 2019. Debit side means expenditure and credit side means income. Okay. To upkeep of ground 14,400, to wages 10,000, to ground rent 336, to printing 1,424, to stationery 976, to postage 304, to depreciation on furniture 1,024 rupees. Okay, then income में है by subscriptions 21,760, by interest on investment 1,344, by by rent 336, by concert 8,288, and by deficit carried down 736. Total income and expenditure is 32,464. And balance sheet as on 31st December 2019. Balance sheet as on 31st December 2019. Liability side capital fund 1,06,288. Add entrance fees 832. मतलब total capital fund 1,06,384. लेस उसमें से डेफिसिट किया था 736. ओके. देन आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 256. एसेट साइड कैश इन हैंड 2,304. इन्वेस्टमेंट 30,784. आउटस्टैंडिंग रेंट 336. फर्नीचर 10,240. लेस डेप्रिसिएशन 1,024. Total furniture 9,216. Club house and ground 64,000. Okay. Balance sheet total 1,06,640. Adjustment first one. On 1st January 2019, outstanding expenses were printing 320 and upkeep of ground 800. Then on 31st December 2019, outstanding expenses were printing 256, and on 31st December 2019, outstanding incomes were rent 336, entrance fees are to be capitalized, and prepare receipt and payment account for the year ended 31st March 2019. ओके. तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और बैलेंस शीट भी है. हमें रिसीट एंड पेमेंट बनाना है. ओके. यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है, जो नॉन प्रॉफिट कंसर्न का मेन सोर्स होता है इनकम का, तो उसके ऊपर ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है. यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्रेंस फीस के ऊपर है और आउटस्टैंडिंग है 1-2 पॉइंट उसके ऊपर है. ओके. जब हम रिसीट एंड पेमेंट साइड बनाते हैं तब हम क्या करेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे. स्क्रीन पे आप लोग देखो. इन द बुक्स ऑफ यंग मेंस जिमखाना मुंबई, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड for the year ended 31st December 2019. रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड. रिसीट साइड को हम टू कैश इन हैंड, मतलब जो हमारी कैश है वो एज इट इज़ लेंगे
जो बैलेंस शीट में दी है 2384। ओके, मतलब वो जो 2384 जो है वो है बैलेंसिंग फिगर है जो निकाली है। ओके, देन सब्सक्रिप्शन जो है कितना था, 21,760। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इनकम साइड होती है वो हम रिसीट साइड को लेते हैं और जो एक्सपेंडिचर साइड होती है वो हम पेमेंट को पोस्ट करते हैं। ओके, देन 8,288। देन रेंट जो है उसमें आउटस्टैंडिंग बताया है, लेकिन वो कब का आउटस्टैंडिंग है, 31 दिसंबर 2019 का। ओके, तो हम क्या करेंगे, वो लेस कर देंगे। द रेंट ऑलरेडी कितना था, 336, और आउटस्टैंडिंग कितना था, 336, मतलब रेंट जितना था उतना लेस कर दिया, मतलब रेंट नील हो गया। देन एंट्रेंस फ़ी जो थी, एंट्रेंस फ़ी हमारी जो थी उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, एंट्रेंस फ़ी थी 832 रुपीज़। ओके, उसके बाद हम पेमेंट साइड को देखते हैं। बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड 14,400 है, और आउटस्टैंडिंग जो था उसका लास्ट ईयर का था वो ऐड कर देंगे हम। देन वेजेस 10,000, ग्राउंड रेंट जो है वो है 336, स्टेशनरी एज इट इज़ लेंगे 4,976, पोस्टेज 304, प्रिंटिंग 1,488। उसमें से उसके बाद हम प्रिंटिंग लेंगे। प्रिंटिंग में आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का था तो वो लेस कर देंगे, एंड लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो टोटल प्रिंटिंग हो गई 1,488। देन कैश इन हैंड जो है हमारे पास जो थी वो थी 2,304। ओके, जो हम पेमेंट साइड को लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट साइड की टोटल कर देंगे। ओके, और उसके बाद एंट्रेंस फी जो थी उसकी जो एडजस्टमेंट थी उसका क्या था, which are capitalized are actually received during 2019, hence are debited to receipt and payment account। ओके, मतलब एंट्रेंस फीस जो थी वो कैपिटलाइज थी। ओके, इसलिए हमने वो रिसीट एंड पेमेंट साइड को एज इट इज़ दिखा दी। ओके, तो ये सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम मतलब सिंपल था, सिर्फ आपको पोस्टिंग कैसे करना है ये समझने के लिए प्रॉब्लम था, ज़्यादा एडजस्टमेंट इसमें नहीं थे। जैसे जैसे हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वैसे वैसे एडजस्टमेंट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 3 है, गोल्डन क्लब गोंदिया gives the income and expenditure account for the year ended 31st December 2019 and a balance sheet as on that date as follows. Income and expenditure account for the year ended 31st December 2019. Okay, expenditure side, to salaries 15,400, to telephone charges 1,200, to gardening 4,300, expenses on annual day 20,000, to cricket 1,500, to tennis 1,700, to billiards 900, to depreciation building 3,000 and furniture 250, मतलब total depreciation 3,250. Income side by subscription 15,000, by interest 1,500, by cricket 2,500, by tennis fees 6,900, by locker rent 1,000,
by entrance fees 7,000, by billiards fees 6,500, and by deficit 7,850. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल है 48,250. ओके, देन बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2019. लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड. Liability side, capital fund 60,830 less add entrance fees 7,000 less deficit 7,850. टोटल कैपिटल फंड हो गया 59,980. देन legacy received in 2019 1,250. Outstanding salary 1,400. Then pre-received locker rent 400. उसके बाद एसेट साइड बिल्डिंग 27,000 मतलब 30,000 है, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन 3,000. फर्नीचर 5,000 लेस डेप्रिसिएशन 250 मतलब फर्नीचर 4,750. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 5,000 एड परचेसेस 7,000 मतलब टोटल 12,000. गवर्नमेंट बॉन्ड्स 15,000. कैश इन हैंड 180. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,700. प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस 200. टोटल बैलेंस शीट 63,030. ओके, अब एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या है और उस हिसाब से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. उन्होंने डायरेक्टली दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019. ओके, अब यहाँ पे देखो जो एंट्रेंस फी थी वो 7,000 थी. क्रेडिटेड करना है हमें, वो क्रेडिटेड थी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को. revenue receipts where as shown on the liability side of balance sheet of rupees 7,000 are capital receipt. Hence entrance fees received during the year totaling rupees 14,000 are debited to the receipt and payment account. Okay. अब देखो रिसीट साइड को, कैश इन हैंड 5,830 बैलेंसिंग फिगर. कैश इन हैंड जो हमें दी थी वो हमने पेमेंट साइड को लिखे 180. देन सब्सक्रिप्शन है 15,000, उसमें से करंट ईयर का लेस कर देंगे 3,700 तो टोटल हो गया 11,300. देन इंटरेस्ट है 1,500 लेस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 200 मतलब 1,300. देन क्रिकेट 2,500. देन टेनिस फीस 6,900 एंड लॉकर रेंट 1,000. एड प्री रिसीव्ड जो है वो 400 है तो 1,400 हो गए. देन एंट्रेंस भी 7,000 थी और अमाउंट कैपिटलाइज्ड हो गई ऐड करके 7,000 मतलब 14,000 हो गई. देन बिलियर्ड जो खेलते उसकी फ़ी थी 6,500 एंड लीगसी के थे 1,250. ओके, उसके बाद पेमेंट साइड को देखते हैं. सैलरी अकाउंट बाय सैलरी 15,400 उसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग 1,400. देन टेलीफोन चार्जेस जो है वो है 1,200 उसमें ऐड करेंगे प्रीपेड 200 मतलब 1,400 हो गया. देन गार्डनिंग 4,300. उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन एनुअल डे 20,000. क्रिकेट 1,500. टेनिस 1,700. Then billiards 900 and sports equipment purchases 7,000. Cash in hand 180.
टोटल जो रिसीट एंड पेमेंट साइड हो गई है वो है 50,980। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है पहले बहुत सिंपल है, ताकि आपको सिर्फ पोस्टिंग का पता चले, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आप लोगों को एडजस्टमेंट वाले या सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट बहुत रहती है, वैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करके लेंगे। लेकिन पहले आपको पोस्टिंग इम्पोर्टेंट है, कहाँ कौन सा पोस्टिंग करना है या फिर सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड क्या क्या है वो सब, ठीक है। देन अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 4 नंबर का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर relating to Jagruti Sports Club Jalgaon, prepare receipt and payment account for the year ended 31st December 2019। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताया है एंड बैलेंस शीट 2019 की है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो, एक्सपेंडिचर साइड सैलरी 4,160, स्टेशनरी कंज्यूम 720, rates 1,200, telephone charges 270, then sundry expenses 1,710, depreciation on buildings 1,000 and surplus carried down 540। ओके, उसके बाद सब्सक्रिप्शन 4,500, प्रॉफिट्स ऑन स्पोर्ट्स मीटिंग 3,100, डिविडेंड 2,000। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड 62,400, एड सरप्लस 540, मतलब 62,940। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 160, टेलीफोन चार्जेस पेबल 70, then building 19,000, investment 42,500, stock of stationery 180, prepaid rates 300, outstanding subscription 290 and cash in hand 900। total balance sheet 63,170। ओके, इसके ऊपर 4 एडजस्टमेंट है। फर्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹90 वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन 1st January 2019। ओके, देन ऑन 1st January 2019 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अमाउंटेड टू ₹100 and on 1st January 2019 outstanding sundry expenses were 140 and on 1st January 2019 rates prepaid amounted to ₹300। तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसे हम टिक करके लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट साइड। रिसीट साइड को एज इट इज़ कैश इन हैंड बैलेंसिंग फिगर, देन सब्सक्रिप्शन 4,500 है, प्री रिसीव्ड 2019 का जो है वो ऐड कर देंगे और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जो है वो लेस कर देंगे और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो हो गया 4,460। देन प्रॉफिट्स ऑन स्पोर्ट्स मीटिंग 3,100 एंड डिविडेंड 2,000। ओके, अब पेमेंट साइड को करेंगे, देखते हैं। सैलरी 4,160, देन स्टेशनरी परचेज जो है उसमें क्लोजिंग स्टॉक था 180, उसमें ऐड कंजम्पशन करेंगे 720 जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसमें बताया है। देन लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, देन कंजम्पशन जो किया है, मतलब जो स्टेशनरी है, स्टेशनरी कंज्यूम करके जो एक्सपेंडिचर को पॉइंट है वो 720 लेंगे, उसमें से ओपनिंग स्टॉक लेस कर देंगे, तो टोटल स्टेशनरी परचेस हो गई 800। देन बाय रेट्स
1200 में ऐड प्रीपेड कर देंगे 300, मतलब 1500 हो गए, उसमें से लेस प्रीपेड लास्ट ईयर का 300, और जो हमारा रेट्स होगा वो होगा 1200। देन टेलीफोन चार्जेस जो है वो है 270, लेस 70 रुपीज़ कर देंगे, मतलब 200 हमारे टेलीफोन चार्जेस। परचेस ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 है। सन्ट्री एक्सपेंसेस 1710, उसमें ऐड लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग करेंगे 140, तो टोटल हो गया 1850, और कैश इन हैंड था 900। ओके, चलो, आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट कवर कर देंगे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट चेंज होगा। ये कितने प्रॉब्लम है, आई थिंक 12, 15, 16 प्रॉब्लम होंगे। तो जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगी। ओके, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर को नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे।